इस बार की गर्मियों की छुट्टियों में प्रियंका अपने परिवार के साथ पहाड़ों में घूमने के लिए जाती है और वहां पर एक हेरिटेज हवेली को ठहरने के लिए बुक कर लेती है। अब रात में उस हेरिटेज हवेली में उसके और उसके परिवार के साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके बाद बाकी का जो जीवन है प्रियंका का बड़ा ही प्रभावित हो जाता है। दरअसल वहाँ एक आत्मा होती है, वो प्रेत आत्मा उस हेरिटेज में पहले से रह रही होती है। उसको पसंद नहीं था कि कोई बाहर से और आके स्टे करे। इसकी वजह से उस आत्मा ने प्रियंका और उसके परिवार को पूरी रात बहुत ज्यादा परेशान किया। अब दरअसल बात ऐसी थी कि गर्मियों की छुट्टियां थी, तो जो प्रियंका थी उसने अपने फादर से कहा कि पहाड़ों में घूमने चलते हैं। तो उसके फादर ने पूरे 10 दिन का टूर बनाया था। उनके फादर की अपनी स्कॉर्पियो कार घर से रवाना हो रही थी। फादर गाड़ी चला रहे थे, आगे की साइड में प्रियंका बैठी हुई थी और पीछे पर जो सीट है उस सीट पर उसकी माँ और उसका भाई। अब वो निकल ही रहे थे, उसी दरमियान ऐसा होता है कि उनका एक कजन होता है, वो भी मतलब जिद कर लेता है साथ आने के लिए। तो उसके जो फादर है उसे बोल देते हैं कि ठीक है तो आ जा, वो भी साथ हो लेता है। अब चूंकि इनके तकरीबन 10 दिनों का टूर था, तो वो आराम से घूमने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में रुकते रुकते तो पहाड़ों में जिस जगह पर उनको जाना था वहाँ ये काफी देर से पहुंचे, लेकिन इनके यही था कि बस अपने को कहीं कोई रात करनी नहीं, आराम से जाना है, घूमना है। रात काफी हो चुकी थी। अब वो पहाड़ों में जहाँ पहुंचे तो तकरीबन 10:30-11 का वक्त, और उस वक्त में उन्होंने जो पहले से कोई होटल बुक तो करवाई थी नहीं, इन्हें लगा कि अभी अभी तो छुट्टियां शुरू हुई है तो अभी इतनी रश होगी नहीं तो वो मिल ही जाएगा। तो काफी देर होटल में इधर तलाश करते हैं, तो सब लोग नो रूम की बात करते हैं। जो प्रियंका और उसकी फैमिली परेशान हो जाती है, उसके फादर भी बोलते हैं तो गलती कर दी, हमें बुक करवाना था। उसी दरमियान क्या होता है, उसके फादर जो गाड़ी चला रहे होते हैं तो अपनी स्कॉर्पियो को ढलान जो होती है चढ़ाई पर पहाड़ पे थोड़ा सा ऊपर चढ़ते, उसी दरमियान राइट साइड पे रोड होता है। तो वो जो ही चढ़ाते हैं और उनकी गाड़ी को राइट साइड में हल्का टर्न करते हैं, उसी टर्न पर उनकी नजर है एक साइन बोर्ड पे पड़ती है। अब वो साइन बोर्ड दरअसल एक कोई पुरानी हेरिटेज टाइप की कोई हवेली थी, उस हवेली का था। अब वो स्टे के बारे में इंफॉर्मेशन थी, तो उसके फादर ने कहा कि भाई काफी टाइम हो गया, आपने एक बार यहाँ पे भी ट्राई कर लेते हैं। अब प्रियंका और उसकी फैमिली उसी रोड पे कुछ आगे जाते हैं और थोड़ा पहाड़ी पे ऊपर चढ़ने के बाद वो हेरिटेज हवेली बिल्कुल एकांत में सुनसान जगह। अब प्रियंका की फैमिली वहाँ उतरती है, वहाँ अंदर जाते हैं तो प्रियंका बड़ी खुश हो जाती है। पुरानी सी बड़ी सी हवेली और उसके अंदर बड़ा सा गार्डन और स्विमिंग पूल, और वो जो हेरिटेज हवेली प्रियंका देखती है तो प्रियंका को बहुत अच्छा लगता है। तब वो अपने फादर को कन्वेंस कर लेती है हम लोग यहीं पे ठहरेंगे, बहुत अच्छी हवेली है। अब अच्छा, हवेली को देखने पे ऐसा लग भी रहा था कि तकरीबन 100 साल या उससे ज्यादा की होगी। अब वो लोग हवेली के अंदर एंटर करते हैं तो उसके फादर वो देखते हैं कि अंदर उसके अंदर कुछ था नहीं, क्योंकि वो काइंड ऑफ होम स्टे टाइप थी। तो ऐसा था कि उसके अंदर घुसते ही एक बंदा था जो बैठा हुआ था, और एक बुजुर्ग महिला जो कि प्रियंका की माँ की उम्र की होगी, वो दो ही थे। तब उनसे बात होती है तो वो बताते हैं कि सब हमारे यहाँ तो खाली एक ही रूम है, खाली है, बाकी तो हम कोई फैमिली आई भी है, तो आप देख लो। अब प्रियंका और उसके परिवार के लोग उस रूम को देखते हैं। अब वो रूम जो होता है दरअसल बहुत ही बड़ा सा कमरा होता है। एंटर होते ही बहुत बड़ा हॉल में बहुत बड़ा बेड लगा हुआ, साइड में सोफे लगे हुए, सामने की तरफ बहुत बड़ा टीवी, और उस रूम के अंदर एक और अटैच रूम होता है, एक और जैसे मतलब हनीमून स्वीट टाइप होता है, तो एक और रूम होता है। वो उस रूम के अंदर भी बड़ा बेड लगा हुआ और बैठने की व्यवस्था और बहुत अच्छा था। उस रूम की दीवार पर बहुत ही बड़ा मतलब एक खिड़की होती है, कांच की खिड़की होती है और पर्दे लगे होते हैं। तो ज्यों ही प्रियंका उस खिड़की से वो पर्दा है और आंख को खोलती है, और प्रियंका के अंदर वाव वाली फीलिंग्स आ जाती है, क्योंकि वो बाहर की तरफ देखती है तो बहुत ही बड़ा सा गार्डन और साइड में स्विमिंग पूल और पहाड़ थे। रात का समय, हल्की हल्की रोशनी, लाइटिंग, तो थोड़ी फॉगिंग भी थी, तो काफी बहुत अच्छा लगता है। प्रियंका बड़ी चेक की पापा को कहती नहीं पापा यही वाला कमरा है जो बुक करेंगे, और साइड सीन बहुत अच्छा है। उसके फादर भी सोचते हैं चलो ठीक है, फैमिली कह रही है, बेटी की जिद है और घूमने आए हैं तो बुक कर लेते हैं। अब बुक करते हैं तो प्रियंका जिद करके वो जो विंडो वाली वो जो रूम था, वहाँ बेड था, वहाँ वो बोलती मैं यहाँ सोऊंगी।
तो उस बेड पर प्रियंका और उसका भाई और वो वहां सोते हैं। अंदर वाला जो बेड है उस बेड से बहुत ज्यादा बड़ा था, तो उस बड़े बेड पर वो प्रियंका के माता पिता और उसका जो कजन होता, तो बहुत बड़ा बेड था, तो वो भी उसको साथ ही वो लोग सो जाते हैं। अब सब सो रहे हैं, पूरी रात भी थी, सुबह उठे, सुबह उठ के बाद उन्होंने पहाड़ों बच्चे खाचे घूमे फिरे। शाम के तकरीबन 4 बजे का वक्त रहा होगा और प्रियंका की माँ ने कहा कि साहब हमें कुछ मार्केट में थोड़ा घूम लेते हैं, शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं, पहाड़ों के जो गर्म कपड़े हैं अच्छे होते हैं। कि वो की माँ तुम थी कहाँ? अब माँ साहब उसके बाद जो कहानी बताती है उसके फादर को समझ नहीं आती। अब वो दरअसल कहती हैं कि जब मैं कपड़े की दुकान में थी और आप फोन पे बात कर रहे थे तो मुझे वो कपड़े पसंद नहीं आए, तो मुझे लगा मैं पास वाली दुकान पे देख लो। उसी दरमियान जी में बाहर निकली एक बूढ़ी महिला, उसने मेरा हाथ और उसने मुझे कहा कि तू यहाँ कपड़े क्या देख रही, मैं तो अच्छे कपड़े बताती, चल मेरे साथ आ। और वो महिला मुझको पकड़ के खींच के लेकर के गई। पतली सी गली थी, उस गली से, उस पतली गली से हम लोग जा रहे थे, जू में आगे बढ़ रहे थे क्योंकि गली नैरो हो जा रही थी। अंत में तो ऐसा स्टेज आ गया, मैं बड़ी सी ऐसे अंदर से निकली और उसके बाद मुझे याद नहीं। फिर सीधा मेरे को इतना याद है, अंधेरा हो चुका था, अंधेरा होने के बाद है जो मैं सर्कल में खड़ी थी। फिर वो जो उसकी माँ थी अपने कजन की तरफ इशारा करके बताती है कि तो ठीक है, इसको एड्रेस याद था, ये क्या आ गया, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं। अब उसके फादर को कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि जीवन में ऐसा पहली बार हुआ। अब रात का भी हो चुकी थी और वो जो हवेली थी वो तो काइंड ऑफ होम स्टे थी, खाने की कुछ व्यवस्था तो थी नहीं और वो खा पी के भी आए थे नहीं क्योंकि उसकी माँ खो गई थी। तो वो अपने कमरे में गए। कमरे में जाने के बाद उसका जो भाई होता है प्रियंका का, वो अचानक सा मतलब वो शिकायत करता है कि साहब उसे बुखार आ रहा और बेचैनी और सर दर्द होना और उल्टी जैसा होना। तो उसके फादर वगैरह देखते तो उन्हें लगता कि हाँ इसके बुखार तो काफ़ी तेज है। तो फादर कहते तू सो जा। अब वो बेड पर लेटा हुआ, उसके जो फादर है उसके पास ही। अब वो उसके फादर प्रियंका को बोल देते हैं कि भाई खाने की क्या व्यवस्था है। तो प्रियंका है जो उसके कजन को साथ लेके जाती है खाने के लिए, ठीक है कि भाई खाने की कोई व्यवस्था करते हैं। इसी दरमियान क्या होता है, जो प्रियंका का भाई है वो सो रहा था, वो उठ करके सामने सोफा था उसको बैठ जाता है और सामने जो टीवी लगी हुई थी वो टीवी पे अपना जो प्रोग्राम लगाना शुरू कर देता है। मम्मी पापा बेड पर लेटे हुए, उसका जो भाई है सामने टीवी देख रहा है। अब टीवी देखते देखते वो भाई है वो थोड़ी देर से महसूस करता है कि जो प्रियंका वाला जो कमरा जहाँ रात में प्रियंका सोई थी उस कमरे में उसका जो पंखा है वो स्टार्ट हो रहा है और धीरे धीरे उसकी साउंड बहुत ज्यादा आ रही, तेज आ रही। अब वो साउंड जो है उसके भाई को तो सुनाई दे रही, लेकिन माता पिता आराम से पास लेटे आपस में उसका पिता है और माँ का बढ़िया सर है वो बढ़िया सहला रहा है, कुछ उनके लिए तो सामान्य था। तो वो भाई थोड़ी देर पीछे देखता है कि भाई माता पिता आराम से बैठे हैं और वो साउंड है वो तेज है। अब उस भाई को धीरे धीरे पंखे का साउंड इतना फील होता है कि टीवी की आवाज सुनाई नहीं देती। तो वो बड़ा, एक तो वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर वो क्रोधित होकर के गुस्से में उस रूम में जाता है और वो फैन ऑफ करके वापस आके बैठता है। अब वो फिर टीवी स्टार्ट करता है, थोड़ी देर फिर टीवी देखता है। अब वो थोड़ी देर टीवी देखता है तो उसी दरमियान वो फील करता है कि वो जो कमरा जिस कमरे में उसने फैन बंद किया वहाँ पर जो बहुत बड़ी कांच की जो विंडो थी वो फील करता है कि वहाँ अचानक कोई हाथ से ऐसे मार रहा हो जैसे। अब उसको फिर वो समझ नहीं आया कि क्या हो गया, इतनी बड़ी विंडो है अभी ये क्या। तो फिर उठ करके उधर जाता है और अचानक वो जाता है, जाने के बाद जो कर्टन था पर्दा था वो खोलता है और जो ही खोलता है उसको होश उड़ जाते हैं। वो सामने देखता है कोई महिला है जो सफेद कपड़ों में है, बाल पूरे बिखरे हुए, चेहरे पे हल्की सी यहाँ खून की मतलब एक लकीर जैसे किसी ने ब्लेड से किसी मार दिया हो। उसके पास एक छोटा सा बच्चा जो कि गोदी में है उसके यहाँ पर, और वो ऐसे ऐसे मतलब उसको थप्पी दे रही है। और वो जो स्विमिंग पूल और वो जो पार्क है उसके वहाँ वो वॉक कर रही है और उसका भाई उसको देखता है तो उन दोनों की आई कांटेक्ट होता है। कुछ क्षण तक वो उसको देखता है, वो उसको देखती है और वो बड़ी ही अजीब तरीके से मुस्कुराती है। उसका भाई डर जाता है
तुरंत वो पर्दा बंद करता है और वापस है तो अंदर आके वो बैठ जाता है। अब उसे वो कुछ समझ आया नहीं, बुखार और था तो माँ बाप को उसने कुछ कहा नहीं, फिर वो टीवी देखना शुरू कर गया। अब वो टीवी चल रही है, थोड़ी देर बाद टीवी जो चल रही थी तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि टीवी का जो साउंड आ रहा है ना, उसके बाद कई बार नहीं होता जैसे स्पीकर खराब हो जाते हैं और वाइस से वो बड़ी मतलब वियर्ड सा साउंड आना शुरू हो जाता है और वो उसको फिर वो टीवी को पीटने आवाज़ करने ठीक करने की कोशिश कर रहा था, कुछ समझ आ नहीं रहा था। तो जो उसके फादर होते हैं, अब वो साउंड उन्हें भी सुनाई दे रहा था, तो उनके फादर ने कह दिया कोई जो रिसेप्शन पे जो छोरा है उसको बोल दे ये टीवी ठीक कर देगा, क्या दिक्कत, ऐसा क्यों हो रहा है साउंड। तो उसका जो भाई था वो फोन रखा हुआ था, फोन उठाया उसने और आगे फोन करने की कोशिश की, लेकिन वहां से कोई रिप्लाई नहीं। अब जब रिप्लाई नहीं तो उसके फादर ने बोल दिया कि भाई एक काम कर, तू नीचे ही है, तू जा और बात करके आ। अब उसका जो रूम है वो फर्स्ट फ्लोर पे था, उसको तो एक स्टेप मतलब ग्राउंड फ्लोर पे ही जाना था, वो ज्यादा ऊपर तो था नहीं। तो उसने सोचा बात सही है, मैं कमरे से यूं निकला और वो नीचे बैठा, उसको मैं बात कर लूंगा। अब जो ही उसका भाई उस रूम से बाहर निकला उसी समय लाइट चली गई। भाई साहब अब वो डर गया, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो उसने वो औरत वाला सीन देखा था। अब जो ही उसने उस रूम जो था उसका दरवाजा बंद किया और लाइट चली गई। उसको काटो तो खून नहीं, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके 2 स्टेप आगे बढ़ाया कि मेरे को तो आगे जाना है। तो जी आगे गया, अगले स्टेप उसने जो देखा सामने वही औरत खड़ी जो उसको नीचे दिख रही थी, वही बच्चा उसके यहाँ पर रही थी और बाल बिखरे हुए। इस बार उस औरत की और उसकी नजर से नजर मिल गई और बड़ी वियर्ड तरीके से हंस रही है। अब उसके तो प्राण निकलने जैसी हालत हो गई साहब, बिल्कुल पहले से बुखार, पहले से बीमार था और उसकी हार्ट बीट तेज हो गई और वो धीरे धीरे महसूस करता है कि वो औरत है वो उसकी तरफ आ रही है और वो चीखने चिल्लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके कंठ से आवाज नहीं आ रही है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो केवल वो जो औरत थी वो कुछ समझ आ नहीं। इसी बीच वो देखता है कि औरत के पास जो बच्चा है वो जोर से चीखना मतलब रोना शुरू कर देता है और वो देखता है वो औरत उस बच्चे को लेती है और बड़ा ही क्रोधित होकर के उस औरत को टुकड़े करके फेंक दे रही है। अचानक वो बच्चे का है और वो उसे लगा कि मैं माता पिता के पास चला जाऊं, तो वो टर्न होकर के उस रूम की तरफ जा रहा था, दरवाजा खोल कर अंदर घुस जाऊं। उसी समय वो फील करता है कि पीछे से जोर से कोई हवा का गुब्बारा, वो नहीं होता हवा का कभी धक्का लगता है, एकदम जोर से कोई हवा का धक्का लगा। उसने फील किया हवा है और मेरी बॉडी के आर पार हो गई और उसने दरवाजा खोला, सीधा वो रूम के अंदर गिर गया धड़ाम से। उसके फादर उठ गया, अरे क्या हुआ क्या हुआ। तो उसकी मदर ने कहा कि बीमार है, तुम्हें पता नहीं, इसको बुखार आया हुआ, तुम उसको नीचे टीवी लिए भेज रही, क्यों भेज रही। उसे लाइट वाला चली गई। वो माँ है, वो अपने पिता को उन्होंने कहा और फिर वो बेड पे लाके उसको सुला दिया। अब ये हालत है। तो थोड़ी देर बाद जब वो प्रियंका आती है, और उसे तो कुछ पता नहीं कि पीछे क्या हुआ था। अब वो आती है और वो दरवाजा खोलती है, तब तक लाइट आ चुकी थी। अब वो जो दरवाजा खोलती है और उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है उसके जो पिता है वो तो उसके कमरे में है ही नहीं, भाई है वो घायल अवस्था में सोफे पे पड़ा है, माँ है वो बेड पर बैठी है, माँ के सारे बाल बिखरे हुए, ठीक है ना, और बेड पर ऐसे बैठी है, पाँव उसके सामने लंबे और बेड पर बैठी है वो, और दांत की कर रहे, अजीब सा कुछ मतलब बोल रही है। उसे प्रियंका को कान लगाने को सुनने में ऐसा लग रहा था कि शायद कोई साउथ इंडियन कोई लैंग्वेज बोल रही है, लेकिन वो प्रियंका हैरान थी, साउथ इंडियन हम तो कभी, हम नॉर्थ इंडियन है, ये ऐसे कैसे। और वो देखती है कि उसकी माँ के हाथों में खून का ऐसा लग रहा था किसी ने कोई चीरा मारा हो, वो मतलब ऐसा हो रहा है, वो बोल रही है, वो दादे आते किट किट कर रहे। पानी की जो ग्लासेस जो रखी हुई थी वो टूटी हुई कांच है, वो फर्श पे बिखरे हुए, उसे कुछ समझ नहीं आया। प्रियंका डर गई। तो प्रियंका थोड़ी चिक्की चिल्लाई और इसी दरमियान जो नीचे वो छोरा था वो भी दौड़ के ऊपर आया। अब इसी दरमियान जो प्रियंका का कजिन जो प्रियंका के साथ था ना, वो उसकी नजर अंदर वाले रूम की साइड में जाती है, तो वो देखता है कि अंकल तो बेड के नीचे वहां पड़े बेसुध से। अंकल के मुंह में लिटरली टॉयलेट पेपर डाले हुए थे
और अंकल की खुद की हालत खराब, वो बेसुध बेहोश से, और वो प्रियंका है वो उसे तो पता नहीं पीछे क्या हुआ था, वो जो बंदा है उस पर चिढ़ गई, तुम्हारी सिक्योरिटी की क्या फैसिलिटी, को चोर अंदर घुस गया, क्या हो गया, ऐसे कैसे मेरे माता पिता के साथ कोई लूटपाट हो रही थी। प्रियंका को कुछ समझ थी नहीं, उसे लगा कि शायद ऐसे कुछ हुआ होगा। लेकिन जब रूम को पूरे चेक करते तो रूम तो सब जगह से पैक, इवन जो विंडो जहाँ वो थी वो भी अंदर से बंद थी, वो कहीं से क्रैक तक नहीं थी। तो उसने कहा कि चोर तो आ ही नहीं सकता, पूरी सिक्योरिटी, आप ऐसे कैसे बता रहे हो। लेकिन खैर अब जब वो हुआ तो डॉक्टर बुलाया और इनके वो ट्रीटमेंट वही उन्होंने किए, और सुबह तक प्रियंका, वो पूरी रात है वो पूरी डर में गुजरी, उसकी माँ ऐसे, पिता ऐसे और भाई ऐसे, और रात भर कोई नहीं सोया। सवेरे जो था तो जो प्रियंका के जो फादर और घर वालों ने सबने तय किया कि भैया बहुत हो गया घूमना फिरना, घर चलते हैं। तो जो प्रियंका की माँ थी ना, अब उनको वो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि भाई मुझे पता है कि आप मेरे बाल सहला रहे थे और मैं लेटी हुई थी, और फिर उसके बाद क्या। तो उसके फादर भी स्टोरी बताते हैं कि तूने अचानक मेरा हाथ कस के पकड़ दिया था, और फिर पता नहीं तू कौन सी भाषा बोल रही थी, समझ नहीं आया, और फिर जो पास में जो पानी की बोतल थी वो तूने मेरे मुंह पर मारी, और फिर मुझे नीचे गिरा दिया, और तेरे में इतनी ताकत आई कि मैं तुझे संभाल ही नहीं पाया। जीवन में पहली बार तूने से हरकत की, मैं तो कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद तो मुझे कुछ होश ही नहीं। फिर वो डायरेक्ट प्रियंका मुंह में वो टॉयलेट पेपर थे। तो उसकी माँ थी, उसने कहा कि नहीं, मैं ये हवेली खाली नहीं करूंगी, यहाँ रहूंगी, मुझे सच्चाई जानना है कि मैंने जीवन में कभी ऐसा नहीं किया, पहली बार ऐसा हुआ कैसे। अब जब वो जो हवेली जहाँ इन्होंने स्टे किया, आपको मैंने बताया ना पहले, एक वो बुजुर्ग महिला थी उस वहां पर। तो प्रियंका की माँ ने उस बुजुर्ग महिला को पकड़ा और कहा कि मुझे सच्चाई बताओ। अब काफी उनको बैठा और काफी उनको एक्सटॉर्ट करने के बाद वो फाइनली वो बुजुर्ग महिला है जो प्रियंका की माँ को एक बात बताने पर राजी हो जाती है। लेकिन वो बताती है कि देखो मैं गरीब हूँ, मेरी नौकरी चली जाएगी, ये जो जिसने हवेली खरीदी है उस सेठ ने मेरे को नौकरी पर रखा है, ये बात किसी को आप बताओगे नहीं। प्रियंका की माँ ने कहा ठीक है तू बता दे, हम वापस चले जाएंगे। तो उसने बताया साहब कि ये जो हवेली है बहुत पुरानी है, 100 साल उससे पहले की होगी, लेकिन ये जो हवेली है वो दरअसल ये कोई मतलब होटल टाइप थी नहीं, ये तो कोई साउथ का बहुत बड़ा व्यापारी था, वो अपने परिवार को घुमाना के लिए बड़ा शौकीन रखता था। तो उसने पहाड़ों पे एक हवेली थी बहुत पुरानी, उसने वो खरीदी थी, उसने खुद ने भी किसी से खरीदी थी, थोड़ा टाइम यहाँ रहा, और उसके बाद वो जो उसकी फैमिली अक्सर आती जाती थी। तो उसके बड़ी वाली बहू थी, वो प्रेग्नेंट थी, वो यहाँ रह रही थी, उसका बेटा भी साथ रह रहा था। अब यहाँ रह रहे थे, उसी दरमियान वो जो बेटा और बहू में रात को झगड़ा हुआ किसी बात को लेकर के। उसके बाद जो बेटा है वो अपनी गाड़ी लेकर के यहाँ से चला गया। अब चूंकि वो हवेली में वो उन्हीं की थी, वो तो लंबे समय तक हवेली बंद पड़ी रही। फिर बहुत टाइम बाद जब वो बेटे की बहू के पेयर वालों ने पता लगाया कि हमारी बेटी कहाँ है, तब वो मतलब काफी प्रेशर देने के बाद उन्होंने लास्ट टाइम की बात ही हुई, पुलिस ने जांच की तो आखिरी बार इस हवेली में आए थे। तो जब पुलिस ने खोला इस हवेली को और देखा तो उसकी लाश है और काफी सड़ गल गई थी, और फिर पोस्टमार्टम किया तो पता चला कि उसका तो मर्डर हुआ था। फिर उसका जो पति उसी ने मर्डर किया था, और फिर वो जेल हो गई, वो सारा उसने वो किस्सा सुनाया। तो उस महिला ने कहा कि मुझे नहीं पता साहब कि ये रूम यही है कि कौन सा है, हाँ ये रूम किसी को दिया नहीं जाता था, पहली बार हमने आपको दिया, आप रात को आए आपको दिया, किसी को दिया नहीं जाता। अब साहब वो जो कहानी सुनी प्रियंका के घर वालों ने, उन्होंने कुछ भी नहीं सूझा, चुपचाप बैग पैक किया और वहां से रवाना हो गया। अब जो प्रियंका का भाई नहीं, जिसके अंदर से वो हवा वो निकली फील हुआ, उसके भाई की हालत स्थिर वो वैसी थी, मतलब स्थिर रहता था, वो कहीं देखता था ना ऐसे तो देख ही रहा, बल्कि तक नहीं सब वो उसी स्थिति में उनको घर लेकर गए, काफी इलाज कराया डॉक्टर का, हुआ नहीं। तो फिर उनके किसी पड़ोस वाले ने सुझाव दिया कि भाई जो तांत्रिक टाइप के लोग होते हैं या जो भोपे होते हैं जो इलाज करते हैं वहां लेके जाओ। तो फिर वो उनको भोपे के पास लेके गए, तो भोपे ने बताया कि इसके अंदर उस औरत का अभी भी असर है, वो खत्म हुआ नहीं है। फिर भोपे ने अपने हिसाब से वो उसके वो ट्रीटमेंट किया, और फिर लंबे समय बाद उसका भाई है वो थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ। तो प्रियंका जब घूमने गई पहाड़ों में, उसके परिवार को भूत प्रेत इस प्रकार से परेशान किया, और रात भर है वो, और लंबे समय तक इस हादसे को वो लोग भुला नहीं पाए थे। अब ये जो कहानी है, ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस आपके जीवन में हुआ और आप शेयर करना चाहते हैं तो
मेल आईडी हम दे ही रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ मेल भेज दीजिएगा, हम बता देंगे दुनिया को। पसंद आया है हमारा प्रयास आपको तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। जाने से पहले यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा, कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, दिल खोल के कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नई हॉरर कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। राम राम।